नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। तेजस MK1A का ऑर्डर हो चुका है और अब इसे टाइम पे डिलीवर करना HAL की जिम्मेदारी है। और वो जो डिलीवरी है वो सिर्फ एक नॉर्मल डिलीवरी नहीं है, बल्कि जो हमारा पुराना तेजस था उससे बहुत सारी चीज़ें इसमें अपग्रेड की गई हैं। और उसी में से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है किसी भी फाइटर जेट के लिए, उसका रडार। और इस रडार के लिए DRDO और HAL अब साथ आ चुके हैं। DRDO ने HAL के साथ एक MOU अभी साइन कर लिया है, जिसके थ्रू जो ज़रूरी नेसेसरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है भारत के द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित किए गए उत्तम AESR रडार की, वो DRDO अब HAL को ट्रांसफ़र करेगा। और उसके बाद हमारा जो स्वदेशी फाइटर जेट है उसमें DRDO के द्वारा डेवलप किया गया और HAL के द्वारा ऑब्वियस है इसे बनाया जाएगा। तो HAL के द्वारा बनाया गया और DRDO के द्वारा डेवलप किया गया उत्तम AESR रडार इस एयरक्राफ्ट में लगने वाला है। तो ये एक अच्छी बात है कि इसमें जो है ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर दिया गया है। यहाँ पे बहुत लोग सोच सकते हैं कि ये AESR रडार जो होता है वो बेटर कैसे है, और क्योंकि जो हमारा पुराना वाला तेजस है उसमें PESR रडार लगा हुआ है। PESA मतलब कि पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार, और AESA का मतलब हुआ एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार। इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, ताकि आप पैसा और ऐसा ये दोनों ही रडार के बारे में समझ पाएं और आपको इंपॉर्टेंट समझ में आए कि ये जो चेंजेस हो रहे हैं, ये अपग्रेड हो रहे हैं, ये कितने ज़्यादा फायदेमंद होंगे हमारे तेजस फाइटर जेट के लिए। तो जो PESR रडार है ये टेक्नोलॉजी अब आप कह सकते हैं एक जनरेशन पीछे की है। करंट में जो सबसे अच्छी रडार की टेक्नोलॉजी है उसे हम AESR रडार कहते हैं। तो इसमें क्या क्या एडवांटेज मिलते हैं आपको PESR रडार के ऊपर, इस पे अगर बात करें तो जो आपका PESR रडार होता है उसको समझना पड़ेगा आपको होता क्या है। तो PESR रडार जो है उसमें एक जो उसका बेसिक रडार प्लेट आप समझ सकते हैं जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है होता है, और इस रडार प्लेट में एक ही TR मॉड्यूल लगे होते हैं, यानी कि ट्रांसमीटर रिसीवर मॉड्यूल। तो इस प्लेट में क्योंकि एक ही ट्रांसमीटर रिसीवर मॉड्यूल लगा होता है, तो जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं जिस सिग्नल को आप इस TR मॉड्यूल के थ्रू भेजते हैं वो सेम सिग्नल ही आपके एयरक्राफ्ट में लगे हुए अलग अलग एंटेना के थ्रू निकलता है और 4 जगह पे जाता है, जिसके थ्रू आपको दुश्मन की लोकेशन का अंदाजा लगता है। क्योंकि जो तरंगे आपके TR मॉड्यूल से निकल के एंटेना से निकलती हैं और फिर दुश्मन के फाइटर जेट पे जब जाके टकराती हैं या किसी और चीज पे, तो फिर वो तरंगे जब टकरा के वापस आती हैं तब आपको पता चलता है कि हाँ इस लोकेशन पे ये चीज़ है, ये इतनी बड़ी चीज़ है, ये इतनी छोटी चीज़ है, जो भी हो उसकी डिटेल्स आपको पता चलती हैं। तो ये बेसिकली PESR रडार की टेक्नोलॉजी होती है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है वो एज इट इज फॉर्म में, यानी कि एक पर्टिकुलर सिग्नल ही सारे एंटीना से एक जगह पे भेजा, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में भेजा जा रहा है। कि उस सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो एक बार में एक ही तरह की होती है। तो इससे क्या होता है कि आप हर तरह के टारगेट को ट्रैक नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हर तरह के टारगेट को ट्रैक करने के लिए जो रेडियो सिग्नल्स होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी की आपको अलग अलग टाइप की फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है। तो कई बार इस तरह के जो रडार होते हैं उनकी रेंज अच्छी तो होती है, लेकिन ये रडार ठीक तरीके से दुश्मन को ट्रैक ही नहीं कर पाते हैं। ये एक बहुत बड़ा इसमें प्रॉब्लम होता है। वहीं पे अगर आप AESR रडार देखते हैं तो यहाँ पे आप देखिए कि एक पर्टिकुलर सिग्नल जब निकलता है तो यहाँ पे आपका रडार प्लेट तो एक ही होता है, लेकिन उसमें TR मॉड्यूल कई लगे होते हैं। ये सबसे बड़ा बेसिक डिफरेंस होता है। तो ज़्यादा TR मॉड्यूल होने की वजह से क्या होता है, आपका जो ट्रांसमीटर होता है वो कई तरह के सिग्नल्स को जनरेट करके, जो TR मॉड्यूल है वो अलग अलग तरीके के सिग्नल्स को अलग अलग एंटेना में भेजता है, और कई तरह की फ्रीक्वेंसीज आप सामने छोड़ते हो, आपका फाइटर जेट छोड़ता है। तो वो फ्रीक्वेंसीज अलग अलग तरह के टारगेट्स को पूरी तरीके से ट्रैक करने में सक्षम होती हैं। तो अल्टीमेटली अगर आप देखते हो तो इसका मतलब ये होता है कि जो PESR रडार है उसमें कई बार छोटे टारगेट्स ट्रैक नहीं हो पाते हैं, या फिर उतना प्रिसीजन नहीं पता चल पाता कि जिस टारगेट को आपने ट्रैक किया है उसकी लोकेशन क्या बिल्कुल एग्जैक्ट वही है या वो कुछ किलोमीटर्स के एरर पे है। तो जबकि AESR रडार होता है वो ज़्यादा प्रिसाइजली आपके दुश्मन के लोकेशन को ट्रैक कर सकता है, छोटे टारगेट्स को ज़्यादा अच्छे से ईजिली ट्रैक कर सकता है। ये बेसिकली ट्रांसमीटर रिसीवर मॉड्यूल का बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। इसके साथ कुछ और भी डिफरेंसेस होते हैं, जैसे कि आपका कोई AESR रडार होता है वो काफ़ी हद तक जैमिंग प्रूफ होता है।
किसी भी पुराने PESR रडार की टेक्नोलॉजी में तो आपके रडार को कोई जैम नहीं कर पाएगा इतनी आसानी से। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, स्मॉलर टारगेट्स को डिटेक्ट कर सकता है, मैंने बताया। साथ ही साथ अभी के जो मॉडर्न AESR रडार आ रहा है उनकी रेंज भी ज़्यादा है। रेंज ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि PESR रडार की रेंज नहीं होती है, उनकी भी रेंज होती है, लेकिन उनकी तुलना में इनकी रेंज ज़्यादा अच्छी हो जाती है क्योंकि इसमें ज़्यादा मात्रा में TR मॉड्यूल लगे होते हैं, और जितने ज़्यादा TR मॉड्यूल लगे होंगे आपका AESR रडार उतना अच्छा होता जाता है। तो ये बेसिकली डिफरेंस होता है AESR और PESR रडार का। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि DRDO ने जो उत्तम AESR रडार बनाया हुआ है ये किस रेंज तक काम करता है, तो DRDO ने देखिए खुद से कुछ क्लियरली नहीं बताया है, ना ही जल्दी क्लियरली बताया जाता है, लेकिन एक एक्सपेक्टेड रेंज इसकी 150 से 160 किलोमीटर तक की है फॉर एनी 2 मीटर स्क्वायर टारगेट। अगर आपका टारगेट बड़ा है, जैसे Su-30 MKI जैसे फाइटर जेट को अगर आपको ट्रैक करना है तो आप 200 से ज़्यादा किलोमीटर दूरी से उसे ट्रैक कर सकते हो क्योंकि उसका रडार सिग्नेचर बड़ा है। लेकिन अगर कोई छोटा एयरक्राफ्ट है जिसका रडार सिग्नेचर छोटा है तो फिर आप उसे 150 किलोमीटर की दूरी के आसपास से ट्रैक कर सकते हो। आप ऐसे रफ आइडिया में समझ सकते हो। साथ ही साथ ये उत्तम AESR रडार, इसमें हर तरह का मोड है, चाहे वो सिंथेटिक अपर्चर रडार का मोड हो जो कि एक तरीके से नाइट मोड आप समझ सकते हैं, या एक खराब वेदर में काम करने वाला मोड होता है। सिंथेटिक अपर्चर रडार किसी भी सिचुएशन में काम करता है, डे नाइट हर तरीके के समय में। साथ ही साथ इसमें एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड, एयर टू सी, इन तीनों ही तरह के मोड को आप स्विच कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। ये एक फायर कंट्रोल रडार है, यानी कि जो आप मिसाइल फायर कर सकते हैं इसके थ्रू, मिसाइल को गाइड कर सकते हैं इसके थ्रू, और वो सब कुछ उतनी ही प्रिसाइजली, उतने ही अच्छे तरीके से होगा जितने अच्छे तरीके से इसकी ट्रैकिंग होती है। साथ ही साथ PESR रडार की तुलना में आप AESR रडार से ज्यादा टारगेट्स को एक साथ सर्च और ट्रैक कर सकते हो। अगर आप किसी PESR रडार में 8 टारगेट को ट्रैक कर रहे थे तो अभी आप 12 से 15 टारगेट को एक साथ ट्रैक कर सकते हो। तो ये सारे फायदे आपको हमारे तेजस MK-1A फाइटर जेट में देखने को मिलेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ओवरऑल समझ में आ गया होगा कि ये रडार लगने से तेजस MK-1A में कितना ज़्यादा फायदा होगा, और पाकिस्तान और चाइना को लेके हमारी बाउंड्री काफ़ी पास है तो इतना फ़ायदा, बहुत ज़्यादा फायदा होगा इंडिया के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मैं मनीष मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।